हाय फ्रेंड्स, एक और 250 इडियम एंड फ्रेजेस के वीडियो है ये। इससे पहले ऑलरेडी 2 डाल चुका हूँ मैं। देखो यार, आपको हमेशा बोलता हूँ इडियम फ्रेजेस वैसा है जिसके ऊपर आपको सबसे कम मेहनत करनी है, सिर्फ पढ़ते रहना है। लेकिन आप लोग बोलते हो कि वीडियो बना के डालो, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वीडियो सुन के भी अगर तुमको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार वीडियो देख लो, एक बार में याद हो जाएगा, 1 या 2 बार में, इससे ज़्यादा दूसरी बार पढ़ लेना, इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती है इसके अंदर। ठीक है, अब यार पूरे दिन में 3-4 वीडियो बनाने के बाद थक तो जाते हैं, बट चलिए, टास्क करना है तो करना है। पहला है लीव इन द लर्च। ये ऑलरेडी ये बहुत बहुत कॉमन है, मतलब डिफिकल्टी में किसी को छोड़ देना, किसी को परेशानी में छोड़ देना। ठीक है, डिजर्ट कर देना किसी को। ये वाला खाने वाला डिजर्ट नहीं है। ये कौन सा डिजर्ट है? किसी को आपने धोखा दे दिया, तकलीफ में छोड़ दिया। ठीक है, कभी कभी लड़कियों के मुंह से निकलता है ही डिजर्टेड मी, मतलब अच्छा लगता है, हुआ कुछ समस्या है। चलिए, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो चीज़ खत्म हो गई उसके ऊपर अब रोने का क्या मतलब भैया। बोलते हैं ना कभी कभी कोई कांड हो गया, अब वो कोई रिवर्स होने वाला है क्या? लाइफ में कोई रिवर्स गियर नहीं है, सिर्फ आगे फ्रंट है। आगे बढ़ो, अभी एक्सेलेटर दो सीधा, तो रिवर्स गियर है ही नहीं कुछ, तो रोने का कोई मतलब है नहीं। सिंपल सी बात है, बीती बातों पे क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। करेक्ट, तो चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्यों रोना भाई। चलिए, बैड ब्लड। देखिए, एक होता है गुड ब्लड, एक होता है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, मतलब ऐसी शत्रुता, मतलब बहुत खतरनाक लेवल की, मतलब एक अच्छे लेवल की। ज्यादा करके हमें फैमिलीज में देखने को मिलती है। 2 परिवार, जैसा साउथ इंडियन मूवी में देखते होगे ना आप, कि दो लोग शहर में मिलते हैं, बाद में पता चलता है कि दोनों का परिवार एक दूसरे का दुश्मन है। मतलब अरे बाप रे, अब तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ज्यादा करके लड़के लड़की में होता है, तो मतलब ये तो सब, तो ये बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। चलिए, क्लोज शेव, नैरो स्केप, बाल बाल बचा बस। ग्रीस करना पाम को, मतलब करप्शन, कुछ पैसा दो। ठीक है, पाम ग्रीसिंग का मतलब यही होता है, कुछ ऊपर का पैसा चाहिए। ठीक है, ब्राइब करना, करप्ट। चलो, कैरेट, अगला है कैरेट एंड द स्टिक। इसका मतलब होता है कि आपको ये देखिए, ये पॉलिसी जो थी ना, कैरेट एंड द स्टिक की पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपनाते थे कि पहले आपको थोड़ा कुछ दिखाएंगे, कैरेट दिखाएंगे, और फिर डंडा लगाएंगे। कहने का मतलब यही। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जब स्वदेशी मूवमेंट पीक पकड़ रहा था, अभी थोड़ा आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना मैं। स्वदेशी मूवमेंट जब पीक पकड़ रहा था, तो हमें देखने को मिलता है कि मॉरलेमेंटो रिफॉर्म आ जाता है। जब होम रूल लीग थोड़ा पीक पकड़ रहा था, तब बोलते हैं क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म आ रहा है। जब थोड़ा अपना डांडी मार्च, अपना क्या बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस जब पीक पकड़ रहा था, तो बोले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये इनकी पॉलिसी होती थी। चलिए, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी, और मतलब ये तो अभी ईडियम में फ्रेजेस पढ़ रहे, हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे। टू कट टीथ, मतलब भाई एक एक्सपीरियंस गेन करना। जब आपको दांत से जीभ कट जाती है ना, तो उसके बाद आप ध्यान रखते हो कि जीभ बीच बार बार दांत में ना फंसे, होता है ना ऐसा। तो पहला एक्सपीरियंस, ठीक है, थोड़ा सा वैसा एक्सपीरियंस जो आप सोचोगे कि भाई अगली बार ध्यान दे इसके ऊपर। अभी कट नो आइस, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई औकात नहीं। इसका मतलब ये होता है कोई प्रभाव ना पड़ना, किसी के बोलने का, किसी के कुछ करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बोलोगे जा रे ऐसा। क्लोज द बुक, मतलब क्लोज द बुक का मतलब होता है खत्म करना भाई। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली सीबीआई ने बोला कि हम सुशांत सिंह राजपूत का जो चैप्टर है उसको क्लोज कर रहे हैं, उनका केस है जो क्लोज कर रहे हैं, मतलब उन्होंने हमेशा के लिए इसको क्लोज कर दिया। अब वो अलग बात है, बाद में कोई चीज मिले तो अलग बात है, लेकिन एक चीज थी जैसे क्लोज कर। जैसे आप कभी कभी किसी के साथ रिलेशन में होते हो, ब्रेकअप हो गया समथिंग, कुछ दिनों तक आप रोते गाते, फोन नंबर रखते हो, ब्लॉक करके नहीं रखते हो कि होपफुली होप रखते हो कि कॉल आएगा, ये सब होगा। फिर कुछ दिन बाद जब जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली एक दिन फोन उठाओगे, नंबर देखते रहोगे, चलो आज कट, आज पूरा डिलीट कर दिया, ब्लॉक मार के डिलीट कर दिया। तो मुझे लगे बहुत एक्सपीरियंस आदमी बात कर रहा है हमारे सामने। चलिए, तो ये होता है ना, ये होता होगा बिल्कुल। चलो, ये सब यार तुम लोग को याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा पास याद नहीं दिला रहा हूं मैं, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोज द बुक का मतलब होता है चैप्टर पूरी तरह से खत्म करना है, अब आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। चलिए, इनफिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, जो रुक के कभी कभार, जैसे बोलो कि आपको पढ़ाई करनी, बोला हाँ पढ़ते हैं, फिर अरे कोई वीडियो आ गया, बोले नहीं यार पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और देखते हैं, फिर कुछ और, मतलब नो डिसिप्लिन। कहने का मतलब नो डिसिप्लिन, इरेगुलर मैनर है। ठीक है, कोई ऐसा रेगुलर मैनर नहीं है कि हर रोज उठ के बैठ के पढ़ाई करना है, कुछ ऐसा नहीं है। और सच बताऊं यार, जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चालू किया ना, तब मैंने रियलाइज किया कि पढ़ना तो आसान था, पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है यार। पढ़ना बहुत आसान है ऐसा लगता है, और उस टाइम लगता था पढ़ाना बहुत आसान है। नहीं भैया, पढ़ना बहुत आसान लगता है अभी। चलो, सबके अपने अपने राय हैं यहाँ पे।
मतलब इतना जितनी मेहनत तो मैं आप लोग की वीडियो बनाने के लिए रेगुलर, मतलब हर रोज उठ के एक डेडिकेटेड रूटीन है, करना ही है। पढ़ते टाइम तो क्या होगा, अरे आज का कल देख लेंगे, कल का परसों देख लेंगे, होता था हम सबके साथ कहीं ना कहीं। लेकिन पढ़ाने के लिए तो भाई रोज करना ही पड़ेगा। एक अपने आप में एक मोटिवेशन आता है। चलिए आप ही लोग से मोटिवेशन आता है वैसे तो। बर्ड आई व्यू, वर्ड आई व्यू मतलब क्या होता है, नीचे बाढ़ आ रखी है और पीएम जी ऊपर हेलीकॉप्टर से व्यू देख रहे हैं, देखते हैं नजारा क्या हो गया है, देखते हैं कि कितना पानी में डूबा है। मतलब कहने का मतलब एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक ओवरव्यू, ठीक है, एक अनुमान ले रहे हैं ऊपर से। नीचे पानी में उतर के, तह में उतर के ये नहीं नाप रहे कि गले तक पानी है, कि पैर तक पानी है, कि मुंडी पूरी नीचे चली जा रही, ये बिल्कुल नहीं देख रहे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बर्ड आई व्यू। समझे आप? अब रिलेट करिए ऐसा थोड़ा सा ना। बर्ड 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 कहाँ उड़ती है, ऊपर उड़ती है, तो ऊपर से हाँ ऊपर से देख रही है, अच्छा नीचे कौन है, ऐसा समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। रन इन द सेम ग्रुप मतलब क्लैश विथ ईच अदर, मतलब टकरा जाना। द टू टीम ऑलवेज रन इन द सेम ग्रुप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रहता ना, और आईसीसी जानबूझ के दोनों को साथ में रखता है जिसे टिकट बिके उसकी, ठीक है। अब देखा नहीं तुमने, कुछ भी करके बोले इंडिया का मैच है, दुबई में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, मैच तो होना चाहिए। लेकिन आईसीसी को पैसे से मतलब है भाई, पैसे से, सबको पैसे से मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप योर हेड, कीप योर हेड का मतलब होता है अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को शांत रखना, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को शांत रखना, ठीक है। चलिए पुल स्ट्रिंग मतलब अपना इन्फ्लुएंस यूज करना, बोले कॉन्टेक्ट घुमाएं, हम फोन घुमाएं, ओके, तो ये होता है इसका मतलब। और कट नो वाइस का मतलब क्या होता है, नो इन्फ्लुएंस। यही पढ़ा था ना हमने, कट नो वाइस मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना। इसका मतलब पुल क्या बोलते हैं, पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस दिखाना, फोन लगाना। जब पुलिस वाले पकड़े जाते हैं ना, पुलिस पकड़ती है जब हेलमेट नहीं आने पे, रुको रुको फोन लगाना दो मुझे, पुलिस भी बोलते चल लगा रहे चलो। पॉट लक डिनर, ये तो यार सबको पता होगा, सब अपना अपना टिफिन लेके आओ, बैठ के खाएंगे। सबसे बेकार लगता है मेरे को, खिलाना है तो सीधा पार्टी दो, क्या बात है सीधा। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट मतलब बहुत बेकार रिमार्क एक तरह से, ठीक है। डिसग्रेसफुल रिमार्क ये भी बोल सकते हो आप, नहीं तो अनफेयरली अटैक करना, बिल्कुल मतलब एक तरह से सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, गलत तरीके से। आप अनफेयर मीन्स आप कोई यूज कर रहे हो, इलीगल तरीका यूज कर रहे हो, या फिर किसी के ऊपर अगर रिमार्क दे रहे हो आप, तो बहुत गलत रिमार्क दे रहे हो, आपको नहीं देना चाहिए। ऑल एट अ सी मतलब पजल सिचुएशन, अब समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग स्टेट है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। चलिए सॉर्ट आफ्टर मतलब इसके बाद, wanted by many people because it is good quality और difficult to find मतलब जिसकी मांग होती है, ठीक है। I will come after या sought after मतलब इसके बाद क्या जरूरत है, ऐसा। The phone model is highly sought after due to its advanced features, ठीक है, मतलब बिक रहे थे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, वो ज़्यादा ही चर्चा में था, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। या शॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है मैं तुम्हारे बाद, ऐसा भी होता है कभी कभी। चलिए बिल्ड कैस्टल इन द एयर मतलब हवा में महल बनाना, हवाई महल बनाना मतलब सपने की दुनिया में रहना। जैसे केजरीवाल रहते हैं, केजरीवाल की पार्टी रहती है, हमेशा सपने की दुनिया में रहती है। बोले अभी आज ही सुन रहा था मैं, मोदी जी काम तो करेंगे नहीं, कैग कैग खेलेंगे। अरे तुमको 10 साल दिए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम तो कैग को दबा रहे थे ना। चलिए मतलब बिल्ड कैस्टल इन देयर मतलब हवा महल बनाना, डे ड्रीमिंग करना। ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है, मतलब तुरंत इमीडिएटली बिना कुछ प्लान ऑन किए, तुरंत एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। जैसे मैं बोलूं कुछ, आप बोले हाँ तुरंत कर देंगे, ये दैट इज कॉल्ड स्पर ऑफ द मोमेंट। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव मतलब कहने का मतलब है कि भाई हम स्लीव फोल्ड करके रखते हैं ना, कभी कभी आप देखते होंगे जो जादूगर लोग होते हैं, जो मैजिशियन होते हैं, वो स्लीव फोल्ड करके रखते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ उनके ट्रिक होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है टू हैव समथिंग अप इन वन स्लीव मतलब कुछ चीज छुपा के रखना, कोई चीज ऐसी चीज है जो मतलब भाई बहुत है चीज, सीक्रेट है कोई चीज, ऐसा। रिलेटेड का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्लोर एवरी वेन्यू मतलब ट्राई एवरीथिंग, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ट्राइज एवरीथिंग। एट वंस बैक एंड कॉल इसका मतलब होता है कि एक पर्सन हमेशा आपके लिए रेडी है भैया, हमेशा सेवा में तत्पर। इसके लिए सर्वाइल एटीट्यूड भी होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, आप अगर ऑफिसर बन जाते हो तो आपके लिए कोई ना कोई तो एक बैक एंड कॉल पे रहता ही है ना आपके लिए, वही मतलब है यहाँ पे। बाय फेयर एंड फाउल मीन्स मतलब इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे मतलब किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपनाओ लेकिन काम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। स्टेटस क्यू ये तो आपने देखा होगा, ये तो बहुत कुछ आपने इसके केस में सुना होगा। जब कोई केस अटका होता है ना, तो स्टेटस क्यू मतलब अटका हुआ है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्यू, ठीक है। उस पर कोई अभी तक जजमेंट नहीं आ पाया है, ऐसे ही अटका पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द कोर्ट डिसीजन मेंटेन द स्टेटस क्यू इन द केस, मतलब वही है एज इट इज। द बर्न द कैंडल विद बोथ एंड, मतलब कहने का मतलब है कि भाई पैसे फुल उड़ाना, ठीक है, बिना मर्जी के, मतलब बिना सोचे समझे, बिना मर्जी नहीं, बिना सोचे समझे फुल पैसे उड़ाते रहना, दैट इज कॉल्ड द बर्न द कैंडल बोथ एंड्स। टू हिट द जैकपॉट, अभी बताइए तो लॉटरी लगना ना, एक तरह से लॉटरी लग गई, मतलब लॉटरी में क्या होती है, मनी तुरंत मिल जाती है। हिट द जैकपॉट मतलब बस लग गया, ये होता है। टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब इसको सबके सामने लाना, दुनिया के सामने लाना, इसका मतलब होता है। ओके, कोई सच को उजागर करना होता है, सामने लाना होता है, टू रिवील, ठीक है। एट द 11th आवर, मतलब लास्ट मोमेंट पे, 11th आवर का मतलब भी आपको पता है, लास्ट मोमेंट। अभी देखिए ये सब मैं आपके साथ, ये सब आप जानते होंगे, क्या पता, अगर आप सुन के आपको अच्छा लगता है तो सुनने से याद हो जाएगा, ये बात की गारंटी तो मेरी। टू गो स्कॉट फ्री, मतलब बच जाना, मतलब निकल जाना एक तरह से, ठीक है, बिना सजा वजा के निकल जाना एक तरह से, कोई पनिशमेंट नहीं मिलना। ओके, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एविडेंस द क्रिमिनल वेंट स्कॉट फ्री, मतलब फ्रीली निकल गया, बच गया वो। टू शेड द क्रोकोडाइल टेयर, ये तो आपने हिंदी में भी सुना होगा, हिंदू मुहावरा है, हिंदी मुहावरा है, मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब झूठे आंसू बहाना, ठीक है, झूठे आंसू बहाना इसका मतलब होता है, ठीक है। प्रिटेंड द ग्रीफ, बट एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है, झूठे आंसू बहा रही है, जो भी है। टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब किसी को इज्जत ना देना, बोलते ना कि किसी को तुच्छ समझना, अपने बराबर मानना ही नहीं उसको, इसका मतलब ये होता है। उसको एक तरह से तिरस्कार की नजर से देखना, हिकारत की नजर, हिकारत बहुत खतरनाक वर्ड हिंदी यूज किया, तिरस्कार की नजर से देखना कहने का मतलब है। टू मिस द बस, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी आपने उसको मिस कर दिया, उसका मतलब भी होता है टू मिस द बस, मतलब मिस द अपॉर्चुनिटी। अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट देखा है तुमने, मैंने नहीं देखा, तुमने देखा होगा तो बताओ। तो मतलब इसका मतलब ऐसा चीज है भाई कि कोई कॉस्टली भी है और फायदेमंद भी नहीं है, कॉस्टली है बहुत, व्हाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली है चीज, बहुत ही कॉस्टली है, और वो हमारी उपयोगी भी नहीं है, कॉस्टली है एज वेल नॉट ऑफ यूज। जैसे कभी कभी कोई बोल दे, कुछ होते हैं ना भाई, किसी को आदत होती है विंडो शॉपिंग करने की, देखता है देखता देखता, ये लो कर लो, ये लो कर लो, बहुत सारी चीज तो यूज की भी नहीं होती है, बोले पैसा पड़ा है ना ले लो, ये सब होता है, लोग करते हैं, ठीक है। टू कॉल स्पीड है स्पीड, ये तो कितनी बार करा भी चुका हूं, आ भी चुका है, तो बहुत आता है, मतलब जो जैसे को तैसा कहना, जो मतलब बोलते हैं ना कि सच वाक्य बोल देना, जैसे कोई क्रिमिनल है, तूने बोला ये तो क्रिमिनल है, तो उसको बुरा लगेगा, समझ में आ गई बात, मतलब भाई क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मुझे एक याद है, एक ऐसी डिबेट टाइप का, डिबेट या कुछ तो भी चल रहा था, तो एंकर थी, तो एंकर के साथ कोई और भी थी, लेडी थी, तो उसने बोला कि मैं तो थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल लगा लेती हूँ, तो बाबा क्या बोलते, ये देखो आपने शराबी के साथ मुझे बैठा दिया, इसके साथ बैठाने के लिए मैं आया हूँ उधर। तो औरत बोलती है आपने शराबी किसको बोला, बोला आप, तो बोला आप पीते हो, तो जिसको जो पीता है उसको शराबी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और चिढ़ गई। आई थिंक वही बाबा है जिसके ऊपर बहुत मीम बनती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत अच्छे से सीधा स्पॉन्टेनियस डायलॉग देता है वो, देते हैं सॉरी। तो ये मतलब है कि जो जैसा है उसको वैसा कहो, और क्या है। अब जो दारू पीता है, भले वो लिटिल लिटिल पिए, ज्यादा पिए, दारू पीता है तो उसको क्या शराबी बोलेंगे, उसमें क्या, हमने तो यही सीखा बचपन से। जो पीता है उसको शराबी कहो, सही तो बोला था बाबा ने, लेकिन वही बात है, बुरा लग जाता है। अब जैसे देखो यार, मैं भी यूपी का हूँ, अब यूपी वाले के लिए कोई ऐसे टर्म नहीं यूज होता है कि, लेकिन बिहार वालों के लिए हम बिहारी कहते हैं, तो बहुत सारे लोग ना, बिहार के लोग को बिहारी अगर बोला तो उनको बुरा लग जाता है, बट मुझे लगता है बुरा क्यों लगना चाहिए, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, बिहार का तो बिहारी बोलेंगे, महाराष्ट्र के लोग को मराठी बोलो, वो तो बहुत प्राउडली फील करते हैं, किसी के मलयालम को मल्लू बोलो, बहुत बोला हाँ ठीक है भाई मल्लू हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट इज दैट कि वो रॉन्ग सेंस में लोगों ने चालू कर दिया उसको लेना, बट मेरे हिसाब से सही है वो, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। कभी कभी स्कूल में मेरे को भी बोल देते थे, वैसा टोन है यार, अभी यूपी बिहार का हो तो थोड़ा तो टोन रहेगा ना, बोल देते थे, मैं हाँ जा हूं मैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आई एम प्राउड बिहारी, बगल में ही आता है मेरे। चलो चलिए, टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब पूरी जी जान लगा के, पूरी जी जान लगा के, ठीक है, सब कुछ ओके, कुछ भी हो जाए पूरी जी जान लगा के करेंगे। बॉर्ड ऑफ द सेम फेदर, मतलब सेम कैरेक्टर, क्लोन एक तरह से, कभी कभी ये भी होता है कि भाई बाप बेटे भी होते थे, ठीक है, ये भी। टेक एक्सेप्शंस, मतलब टू ऑब्जेक्ट, मतलब वही एक्सेप्शन, मतलब सर्टन, भाई मेरे लिए कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशन, सबके लिए कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशन, मेरे लिए कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे, तो उसका मतलब होता है टेक एक्सेप्शन, मतलब मेरे लिए कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे लिए रहेंगे, ठीक है। सी टू का एक्सेप्शन टू हिज रूड बिहेवियर, हाँ मतलब क्यों रूड बिहेवियर के लिए लिया, क्या पता सुंदर दिखती होगी, तो भाई उसको वो सब जायज है, वो आपके साथ रूड बिहेवियर कर सकती है, ठीक है। कभी कभी तो लोग जेंडर के बेस पे भी कर लेते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन, ये तो इवेंट मेरे सामने ही हुआ था, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, आई क्या बोलते बोर्ड द बस,
तो उसमें एक बूढ़े बैठे थे और औरत थी। तो मैं बैठा हुआ था, एक बूढ़े अंकल आए, तो मैं सोचा पहले उठ जाऊं, फिर थोड़ा रुका मैं। फिर वो लेडी बोलती है, भैया आप उठ जाइए ना। मतलब आप भी उठ सकते हैं ना। तो बोलती वैसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब क्या सिर्फ जेंडर के बेसिस पे होगा क्या, आप भी उठ जाइए। मैं उठने तो वाला था, मैंने बोला मैं उठने तो वाला था, लेकिन आपने मुझे टोक दिया ना, आप उठेंगे। तो बोले ये कैसी बात है, मतलब इस तरह तो बहुत इक्वालिटी चाहिए होती है आप लोगों को, अब यहाँ पे किधर गई आपकी इक्वालिटी। तो कुछ बोले नहीं, फिर उठ के चले गए। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे किस चीज का एक्सेप्शन था, जस्ट बिकॉज शी इज ऑफ फीमेल जेंडर और कुछ नहीं। तो चलिए, अभी तो भाई मेरा थोड़ा वो था व्यवहार वहां पे थोड़ा ज्यादा ही गलत हो गया था, रूड हो गया था मैं वहां पे, बट ठीक है कोई बात नहीं। जैसे आपने क्या बोलते हैं इनकी लाइन सुनी होगी यार, जाकिर खान की, एक जोक है उसका कि बोले विंडो सीट तो मैं दूंगा नहीं भाई। याद होगा ऐसे अगर आप देखते होंगे सब चीजें तो। चलिए, हाई हेडेड, अभी देखो ये सब चीजें बताने से थोड़ा सा रिलेट रखा करो, इसको चाहो तो तुम्हारी मर्जी आगे बढ़ा सकते हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ मतलब फुल ऑफ अथॉरिटी, तानाशाही एक तरह से होती है हाई हेडेड का मतलब, ठीक है। हाई हैंडेड, टू फॉन्ड ऑफ वन ओन वॉइस, मतलब भाई अपनी ही बोलते ना कि अपनी ही बातें सुनकर फुल बोलते ना मंद मंद मुस्काना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और फुल ऑफ मतलब एक तरह से सेल्फ ऑब्सेशन भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और दूसरों के ना सुनना अपना ही सुनना, ये भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि खुद की सुनते रहना, खुद ही बातें बड़बड़ बड़बड़ करते रहना। दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो अपनी बात बोले, एक कोई 90% बोलेगा तो एक 10% बोलेगा, होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है। चलिए, बाय लीप एंड बाउंड मतलब जल्दबाजी में कंप्लीट करना, चलिए तेजी से। एन ओपन बुक मतलब खुली किताब, ये तो यह समझाने की कोई जरूरत नहीं आपको। फॉल शॉर्ट या फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का मतलब होता है, ये देखिए यही थोड़ा टोन आ जाते हैं चीजें, ठीक है भाई, ये यूपी बिहार वालों के साथ चलता है, इतना सब निगोशिएबल है। फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़े से रह गए आप, ठीक है, थोड़े से रह गए आप। अब वो डिपेंड करता थोड़ा सा कितना है, लेकिन थोड़े से तो रह गए आप, कहने का मतलब ये है। हार्ट टू हार्ट टॉक, अरे ये तो मतलब कैंडिड टॉक, ये तो आपके फोन पे भी होती होगी। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल वाली बात, ये तो अब क्या समझाऊं आप लोगों के लिए, जेंजिस की जनरेशन तो भाई दिल से दिल बहुत मिलते हैं, बातें बहुत होती हैं। गिव द गेम अवे मतलब सीक्रेट को रिवील कर देना, लेकिन अनइंटेंशनली, सोचा नहीं था लेकिन रिवील हो गया, बातों बातों में कुछ ऐसी बात निकल गई जिससे प्लान निकल गया सीधा, ठीक है। टेक क्यू फ्रॉम मतलब कॉपी वॉट समथिंग समवन हैज ऑलरेडी डिड इन द पास्ट, मतलब वही कॉपी पेस्ट ऑर्डर, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉल फॉर, टू आस्क फॉर, सिंपल सी बात है, बहुत तो ये इसके लिए तो दिमाग भी नहीं लगाना मुझे, आपको भी नहीं लगाना चाहिए। आउट ऑफ द क्वेश्चन, अरे ये देखो आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब अब बताओ क्या होगा, मतलब ऐसी चीज जो भाई असंभव नहीं कर सकते, बोले तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ी हो सकता है। कोई बोले सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना, बोले क्या बात कर रहे हो, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। चलो, रन इनटू मतलब मीट एक्सीडेंटली, कभी कभी पुराने दोस्त, पुराने प्यार ऐसे अचानक से ट्रेन में चलते चलते ट्रेन में चढ़े, बोले अच्छा ये कुछ पहचाना, जाना पहचाना चेहरा लग रहा, बोले कहाँ आज यहाँ पे, नहीं तो कभी कभी देख के अनदेखा करते, मतलब ऐसे ही आप किसी अनजाने को, किसी पुराने दोस्त को ऐसे ही आप रास्ते पे चलते चलते यू जस्ट बैंग्ड मतलब मिल गए। एंड अप इन समथिंग मतलब एंड अप इन नथिंग, यूजलेस। चलिए, स्प्रेड लाइक अ फायर, रूमर कैसे फैलता है, हवा की तरह ऐसे। चलिए, इन एंड आउट का मतलब फुल डिटेल। अगला, ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाइज मतलब क्या, फ्लाइज कैसे गिरती हैं, आप ऐसे अगर रैकेट लेके उनको मारने लगो तो कैसे गिरेंगे, धड़ से गिरेंगे सब एक साथ, मतलब सब ऐसे ही कोलैप्स होगा, कोलैप्स। जैसे आप अगर कार्ड्स का अगर आप बनाते हो ना, तो उसको कार्ड को थोड़ा सा भी हिला दो तो सारे कार्ड जो होते हैं ना धड़ 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 गिरने लगते हैं। कार्ड मतलब ताश से कुछ अगर बोलते हैं ना लोग, डिजाइन बनाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ अगर हिला दो तो सारे ताश के पत्ते ऐसे गिर जाएंगे, मतलब तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब सब एक साथ गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। इसका कभी कभी इसमें भी होता है, अपने डिजास्टर इफेक्ट में भी होता है, कभी कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होता है कि बिकॉज ऑफ दैट अभी अर्थक्वेक में हमें देखने को मिलता है, बिल्डिंग ऐसी ही गिरती है, ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाइज मतलब ऐसी सब गिर रही हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। चलिए, अभी म्यांमार में आया ना ऑपरेशन ब्रह्मा, याद रखिए एग्जाम में आने के चांसेस हैं पूरे। रैट रेस, अभी यार रैट रेस तो क्या ही बताऊं, ये तो आजकल का बहुत कॉमन टर्म है, आजकल पूरी दुनिया इसमें ही तो भाग रही है, रैट रेस में तो है कि हम सबसे आगे निकले, हम सबसे आगे निकले, हम सबसे आगे निकले, यही है। और आजकल के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे रैट रेस में पढ़े, ठीक है, चूहों की चाल जो है ना इसके अंदर। आपने इसके ऊपर ऐड भी देखा होगा कि मतलब लोग पहले स्लेव हुआ करते थे किसी और चीज़ का, अब स्लेव होते हैं आपके नौकरी का।
सब उठ के सारे चूहे मतलब बैग पैक कर रहे हैं और जा रहे हैं सीधा कंप्यूटर पे बैठ के ठक 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 काम कर रहे हैं। वो आपने ये सब एड देखे होंगे ऐसे। हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क बेसिकली। कभी कभी पर्सन के लिए भी होता है कि यार उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, ही इज हार्ड नट टू क्रैक, ही इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बार डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था मोदी जी के लिए, ही इज हार्ड टू निगोशिएट, मतलब उनको उनके साथ निगोशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट है। जब ट्रेड की बात करते हैं तो अपने टर्म्स पे ऑडिक रहते हो, हिलते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते हो। सी आई टू आई मतलब एक तरह से एक जैसा ही देखना, एक जैसा समझना। चलिए, पुट अक्रॉस टू कम्युनिकेट योर आइडिया, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने बातों को रख रहा हूँ, रख रही हूँ, ठीक है। जब कोई डिस्कशन होता है, आई एम पुटिंग माई पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, तो अपने बातों को रखना। चलिए, टू हैव अ सेकेंड थॉट, ये तो वही होता है कि सेकेंड रिकंसिडर करना, ठीक है, किसी चीज को रिकंसिडर करना, सेकंड थॉट, सेकंड ओपिनियन लेना। कभी कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई डॉक्टर कुछ बोल देता है तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं, टेक द सेकंड ओपिनियन, ठीक है। तो ये तो उसकी उस सेंस में भी होता है। और यहाँ पे टू हैव अ सेकंड थॉट मतलब एक बार वापस सोचो उसके ऊपर। जैसे आपने बोला कि आपको इंडिया छोड़ के कनाडा जाके रहना है, तो घर वाले बोलेंगे वापस सोचो इसको। जैसे आपने एसएसबी दे दिया, 3-4 एसएसबी दे दिया, यू कांट एबल टू क्लियर इट, तो आप बोलोगे नहीं यार अब गिव अप कर देते हैं, तो आपके घर वाले बोले एक बार बेटा वापस सोच ले, क्या पता अगले में क्लियर हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ लिटरली यार इस ट्रैप ने तो मेरी जिंदगी की लगा दी थी। चलिए कोई बात नहीं। नॉट माई कप ऑफ टी, वही है नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होना, मेरे बस की बात नहीं होना, ये भी होता है वैसे, ठीक है। और मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं हो रहा बेसिकली, नॉट माई कप ऑफ टी। या फिर कभी कभी भी होता है कि मेरे बस की बात नहीं तो मैं क्यों करूँ, ये भी होता है कभी कभी। चलिए, टू ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ठीक है। मतलब जब दो लोग नए नए मिलेंगे और उनको बात करना है तो कोई ना कोई तो नया टॉपिक चाहिए ना उन्हें बात करने के लिए, मतलब वही होता है ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आजकल स्कूल में ज़्यादा करके चलता है। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करिए, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। टू इट हम्बल पाई मतलब अपने मिस्टेक के लिए, जो भी आपने कुछ कर रखा उसके लिए सॉरी बोलना, एक्सेप्ट करना, ये होता है। चलिए, एड फ्यूल टू फायर, पूरी दुनिया जानती है आग में घी लगाना क्या होता है, उसको बात को बढ़ा देना। टू बर्न वन फिंगर मतलब अपने आप को हर्ट कर लेना, ठीक है। कोई काम करते करते, कुछ करते करते या फिर किसी चीज़ में परेशान होते होते आप एक तरह से आप में तो कोई भी चीज़ में अननेसेसरी घुसोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना आपको, बेसिकली वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। चलिए, एट द 11th आवर तो आपने पढ़ ही लिया है, थोड़ी बहुत रिपीट होंगे। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब फिश अगर पानी के बाहर आएगी तो कैसा लगेगा उसे, अनकंफर्टेबल होगी। वही आपके साथ होता है, अगर आप किसी अनकंफर्टेबल जगह, किसी अननोन जगह पे जाएंगे तो वहां पे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, अनईजी लगेगा। और कंफर्टेबल कहाँ लगेगा आपको, अपने घर में लगेगा, आपको अपने शहर में लगेगा, अपने दोस्तों के साथ लगेगा। चलिए, अ फोम एट वन माउथ मतलब बहुत ही गाली गलौज करने वाला, सीधी बात बोलो तो भाई बहुत ही गुस्से में रहना। फोम एट वन मतलब मुंह से झाग निकल रहा है, झाग कब निकलता है, मतलब मुंह से बोला नहीं जा रहा, मस्त झाग निकल रहा है, मतलब मुंह में फुल गुस्सा है, फुल सीधा बड़बड़ 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 ऐसे चल रहा है। सेंड पैकिंग मतलब किसी को भाई सीधा भेज देना, टर्मिनेट कर देना, इसका मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, भगा देना। किक अप अ रो मतलब अननेसेसरी कंप्लेन करना, हंगामा खड़ा कर देना, ठीक है। आजकल तो हमें देखने को मिलता है लोग रोड पे भी हंगामा खड़ा करते हैं सीधा, वो भी व्यूज के लिए, मैंने ये भी देखा, कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये भी देखा मैंने सब चीजें। अरे बाप रे बाप, क्या चल रहा है, क्या जिंदगी आ रखी है। वेट बिहाइंड द ईयर मतलब कहने का मतलब है कि देखो जो पर्सन ना थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है, जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती, उसके कान के पीछे थोड़ा गीला हो जाता है, मतलब पसीने आ जाते हैं एक तरह से, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस होगा वो बोलेगा अरे सब देख लेंगे, उसका हेड ठंडा रहेगा। चलिए, टू टॉक समवन ओवर मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को समझाना, मनाना, ठीक, किसी से बात करना, ओके, जिससे कि अकल आ जाए उसको। शी टॉक हिम ओवर टू चेंज हिज डिसीजन, वही समझाया उसको कि भाई अपनी बातें चेंज कर लो। वी आर हार्ट ऑन द स्लीप मतलब फुल ऑफ इमोशन, अपने आप को फुल, जैसे उसको थोड़ा सा ऐसे मौका मिला ना, एक्सप्रेस करना चालू हो जाता है। जैसे आजकल हमें अंबाती रायडू काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए दिखते हैं जब कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें लगता है कि बहुत कुछ उनके अंदर बाकी है जो बोल नहीं पाए हैं वो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो वो अपने सही टाइम पे बोल नहीं पाते ना, तब उनको मौका जब मिलता है तो फुल ऑफ, जैसे पाकिस्तान को कभी भी मौका मिलता है तो कश्मीर के बारे में बोलना नहीं चूकते हैं वो लोग, ठीक है। पूरे ऐसे ना ऐसा लगता है कि दिल में उनके कश्मीर भरा है, आधे दिल में कश्मीर है, आधे दिल में वो आधा दिल धड़कता है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, आधा दिल कश्मीर के लिए धड़कता है, आधा दिल अभी देश के लिए धड़कता है कि वो भी नहीं धड़कता, पता नहीं, ठीक है। चलिए, बरी द हेडसेट मतलब अपने पुराने जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना और दोस्त बन जाना, एक तरह से सुलह कर लेना, राइवलरी खत्म कर लेना, ठीक है, ये होता है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब ईद का चाँद कभी कभी, ठीक है।
थ्रू थिक एंड थिन मतलब सारे सर्कमस्टांसेस में, ज्यादा करके बोलते हैं ना कि मेरा ऐसा दोस्त है जो भाई मेरे साथ हमेशा हर दुख सुख दुख का साथी है, थ्रू थिक एंड थिन उसको कहते हैं। कम टू ग्रीफ मतलब सफर करना, परेशान होना, नुकसान उठाना, इसका मतलब ये होता है कम टू ग्रीफ। ईट एनीवन सॉल्ट मतलब किसी का भी दोस्त बन जाए, बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान किसी का भी, ऐसा होता है इसका मतलब, किसी का भी मेहमान होना। गिव अ हैंड विथ मतलब हेल्प करना, किसी की सहायता करना, ये बहुत सिंपल से। टेक टू हार्ट, अरे बाप रे बाप मतलब किसी को भाई अपसेट करना है, मतलब आप बोलते हो ना कभी कभी यार दिल पे मत ले, दिल पे मत ले, मैंने मजाक में बोला था, दिल पे नहीं लेना मतलब उसे दिल पे ले लिया, टेक टू हार्ट, उसने दिल पे ही ले लिया तुम्हारी बातों को, चलो दिल से लगा लिया। अब दिल से लगा लेगा कोई तो ऑफकोर्स ही बात है, दिल से कोई लगाएगा तो बुरा तो लगेगा, बस हैड बेटर चलो कभी कभी ऐसे बोलते बोलते हंसी आ जाती है यार। हैड बेटर मतलब यूज्ड फॉर टेलिंग समबडी दैट यू थिंक ही शुड डू, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, आप ये करिए, आपके बेहतर के लिए है, बोलते हैं ना आपके बेहतर के लिए मैं बोल रहा हूं, आपके लिए अच्छी एडवाइस दे रहा हूं मैं। स्ट्राइक अ बार्गेन मतलब आप एक ऐसे डील को आपने हिट कर लिया, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर डील है, पर्टिकुलर निगोशिएशन है जिसपे दोनों पार्टी कभी आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर आ गए, बोले कि चलो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने ऐसी पुट करी या फिर जो भी हुआ, तो आपका अपोजिट जो पार्टी है, या फिर कभी कभी आप कोई बार्गेन कर रहे हो किसी दुकानदार के साथ और वो बात पे अड़ी हो रहा है, आपने उसने बोला 500 तुम बोल रहे हो 100, उसने बोला 500 तुम बोल रहे हो 100, फिर एक तुम बोलोगे चलो भैया आपका ना मेरा 150, बोलेगा 150 नहीं 175, बोले बस 100 लो 175 लो, ठीक है तो ये क्या हो गया, इट्स कॉल्ड बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग मैं तो नहीं कर सकता भैया, मैं तो 500 बोलूंगा, लो भैया थोड़ा कम कर दो, बोलेगा 495, हाँ भैया ठीक है 5 रुपये कम तो हो गया है, ठीक है, तो मैं ऐसा हूं। पॉइंट ब्लैंक तो आप बिल्कुल जानते होगे, पॉइंट ब्लैंक स्नाइपर क्या होता है, स्नाइपर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे मारते हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेट सही जगह पे स्पष्ट। स्केपगोट, स्केपगोट बहुत अच्छा वर्ड है अपने आप में, एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा जाता है। स्केपगोट का मतलब होता है कि किया किसी और ने, फंसाया किसी और को, और ज्यादा करके पॉलिटिक्स में होता है, ये ज्यादा करके पॉलिटिक्स में होता है कि भाई किया किसी और ने होता है, फंसा दिया जाता है किसी और को, ठीक है, मतलब किसी और को आपने बलि का बकरा बना दिया। ये हिंदी में बहुत सुनते हो कि बलि का बकरा, कभी कभी आपके अपने सिबलिंग्स में भी होता होगा, आपके किसी भाई बहन ने कुछ किया होता है लेकिन आप फंस जाते हो। चलिए, एंड एन स्मोक मतलब कम्स विथ नथिंग, कुछ नहीं आया भाई। एंड एन फियास्को भी एक टर्म है, एंड एन फियास्को, उसका मतलब भी होता है कम्स विथ नथिंग, कम टू नथिंग। डाई इन हार्नेस, इसके लिए तो आपको बता भी चुका हूं वैसे। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि जब आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो काम में है, जैसे मैं अभी टीचिंग करा रहा हूं, क्या पता टीचिंग करते करते ही मेरी मृत्यु आ जाए, मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ ऊपर चला जाऊं मैं, तो आई डाइड इन हार्नेस, मतलब कहने का मतलब है कि मैं अपने वो काम करते करते ही चला गया, मैं अपनी सर्विस में रहते रहते अपना जो पसंदीदा काम है उसको करते करते ही ऊपर स्वर्ग से धार गया मैं, क्या पता स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, बट इसका मतलब ये है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब दुविधा में, डिलेमा का मतलब ही होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, दुविधा, यहां जाए कि वहां जाए, क्या करे, कौन सी स्थिति, ऐसा मतलब होता है। होल्ड योर टंग मतलब देखो अब टंग को होल्ड करने की बात हो रही है तो मतलब चुप रहने की बात हो रही है, शांत रहने की बात हो रही है। अगर टंग किसकी भाई अभी जिसकी चलती रहती है वो चपट चपट करेगा, फालतू बोलेगा। वर्बोस याद करिए, वो क्या भूलना भूलना नहीं है, वो कैब आपके लिए लाऊंगा 1000 वो कैब की लाऊंगा मैं, सीधा आपके सारे वो कैब एक ही वीडियो में डाल दूंगा, मतलब चलो करो 2-3 घंटे का वीडियो रहेगा, एक ही बार में खत्म, ये रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। कोशिश तो वही है यार, देखो यार बहुत सारे टास्क मेरे हाथ में अभी, सुबह से लेकर शाम तक जान निकल जाती है यार, करते 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 करते, फिर बीच में कभी कभी ऐसी गंदी वाली नींद आती है, धूप लग जाती है, मतलब बाप रे बाप। नो हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब कोई फिक्स रूल नहीं होना, ठीक है, मतलब सब आराम से चल रहा है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। नो हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई फिक्स रूल नहीं होना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब वही हैंड टू माउथ का मतलब ही होता है मिजरेबल लाइफ जीना, जितना पैसा आएगा उससे जिएंगे, ज्यादा करके पुअर लोग इसी में जीते हैं, हैंड टू माउथ। टर्न अ डेफ ईयर मतलब बात को अनसुना कर देना, बात को ध्यान नहीं देना, इसका मतलब ये होता है। टेक एक्सेप्शन वही बताया, टेक एक्सेप्शन मतलब आपको एग्जांपल दे दिया था वो मैडम जी का, ठीक है, बस उस खूबसूरत थी तो उनको लगा कि सब उनकी बातें मान लेंगे, उन्होंने अपनी खूबसूरती को भाई एक्सेप्शन मान लिया, जबकि उन्हें नहीं पता कि विश्व सुंदरी तो ऐश्वर्या राय जी हैं, ठीक है, भूल गई थी वो बात, उन्होंने अपने आप को विश्व सुंदरी मानने लगी हूँ, तो उसके उनको लगा कि मैं रूड रहूंगी तो भी चलेगा, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो समझने के लिए। टेक एक्सेप्शन मतलब अपने आप को बोलते हैं कभी कभी एक बड़े बाप की औलाद आता है, बोलता है मैं लाइन में नहीं लगूंगा, बोले कैसे नहीं लगेगा बे, एग्जाम के जब मुझे याद है स्कूल कॉलेज टाइम पे जब एग्जाम की लाइन लगती थी तो कुछ 1:30 आते थे, बोलते थे हम लाइन में नहीं लगेंगे, मतलब ऐसे कैसे नहीं लगेगा तू लाइन में, सब लगेंगे लाइन में कॉलेज के टाइम पे तो सब लगेंगे लाइन में, तो तेरा बाप होगा कोई और, समझा, यहाँ पे लाइन में लग, कहने का मतलब ये यहाँ पे कि भाई एक्सेप्शन किसी को नहीं है यहाँ पे, जब रूल इज रूल यू हैव टू ओबे इट।
टू हेल्प फ्रॉम बोलते ना कि भाई कहाँ से आ रहे हो तुम, किधर से आ रहे हो, मतलब टू हेल्प फ्रॉम मतलब किस जगह से आ रहे हो तुम, कौन सी जगह है तुम्हारी, टू कम फ्रॉम। टू पुट टू एंड मतलब ये तो सबको पता है भाई, कोई दुश्मनी हो या फिर कोई झगड़ा हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, आपने उस चीज को खत्म कर दिया, ठीक है, रेस्ट करते हैं उसको भी, उसको रेस्ट इन पीस कर देते हैं, इसका मतलब होता है समाप्त कर देना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इरेगुलरली। बैड ब्लड आता रिपीट हो रहा है क्या अभी यार, ये दिमाग खराब। टर्न अप, हाँ 2-3, ये देखो यार 2-3 तो रिपीट होंगे, बट कोशिश करूंगा। ये देखो अगेन ये पुराना पहले का बनाया हुआ है, ये मैंने अभी बनाया नहीं है। ये जब मैं ईडियम फ्रेजेस और इंग्लिश के इतने वोकअप करा रहा था ना, तो उस टाइम पे एक और 250 वर्ड्स के मैंने 2-2 सीरीज ऐसे बना रखे थे। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो डाल दिया था उसी टाइम पे, ये सेकंड पार्ट है और 200 वर्ड भी बना रखा तो वो भी डाल दिया मैंने। अब सोचा हूँ कि 2-3 वीडियोस आपके ईडियम फ्रेजेस के खत्म कर दूंगा और 1000 वर्ड्स का लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जल्दी करूंगा मैं। चलिए, टर्न अप का मतलब क्या होता है, अपीयर, सामने आना, ठीक है। चलिए, मैं तो बोलते ना कभी कभी कि मुझे नहीं लगा था वो आएगा, मतलब आई थॉट दैट ही विल नॉट टर्न अप, तो भाई आ गया वापस, मतलब आ गया मतलब दिख गया, सिंपल सी बात वही है। टर्न अप मतलब दिख रहा, आना, ये मतलब होता है, और कुछ नहीं इसका। डाई हार्ड, अरे डाई हार्ड तो क्या बोलना, तुम किसके डाई हार्ड फैन हो डिपेंड करता है, तुम कौन सी टीम को फॉलो कर रहे हो आईपीएल में, ठीक है। अब कुछ होते हैं आरसीबी के फॉलोअर, कुछ होते हैं केकेआर के, मतलब डाई हार्ड मतलब भाई कुछ भी कर लेंगे। अभी आपने देखा ना एक डाई हार्ड फैन विराट कोहली को गले मिल के गया था, मतलब भाई समझ सकते हैं अभी आप। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना, ये तो बहुत बेसिक से है। टू पास अवे मतलब मर जाना, टपक जाना। कैरी वेट, देखिए कैरी वेट का मतलब होता है अपना एक इन्फ्लुएंस रखना, अपना बोलते हैं ना कि अपना दबदबा रखना, इसका मतलब ये होता है। फॉल फ्लैट मतलब कोई इफेक्ट नहीं होना, कोई इफेक्ट नहीं। मैंने 10 बातें बोली, उसमें से 10 में से 9 बातें तो फॉल फ्लैट, मतलब इफेक्ट ही नहीं पड़ा उसका, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं पड़ा उसका। अंडर द थम ऑफ मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, बोलते हैं ना कि मेरे थम के नीचे रहता है, ठीक है। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो मेरे सीधा ऐसे अंगूठा उल्टा दिखा के बोले इसके मेरे नीचे, ऐसा मतलब मेरे कब्जे में है, मेरे नियंत्रण में है। ज्यादा करके तो अभी एक बहू अपनी सास को बोलती है, आपका बेटा मेरे अंदर है, मेरे अंदर कुछ बोल के दिखा दो, मैं दिखा दूंगी। ये मूवीज में सुनने को मिलता है, ठीक है। और यूपी बिहार की कभी भोजपुरी मूवी देखोगे ना, तो उसके अंदर तो यही चलता है, ठीक है। तो फिर माँ जाएगी कहीं पे, बोलेगी देखो नई नई बहू आई है, बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। चलो छोड़ो। टू गेट द विंड, टू गेट द विंड मतलब भाई कोई हवा में, बोलते हैं ना कि हवा में बातें चल रही हैं, कुछ तो भी चीज़ है, हवा में कोई है चीज़ ऐसी जो मुझे बता रही है, ठीक है। बोलते हैं ना उड़ती उड़ती खबर आई है, ये होता है टू गेट द विंड, टू गेट विंड, ठीक है, मतलब किस चीज़ के बारे में पता चलना। कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, जो थोड़ा गुप्त रखा गया है। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब जैसे कि आपको अगर अचीव करना है कुछ, इफ यू आर वांट द सक्सेस इन लाइफ, तो क्या आपको नहीं लगता आपकी लाइफ में हार्ड वर्क आएगा, आपको नहीं लगता आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी। तो अब जब अपनी लाइफ को बहुत अच्छा चाहते हैं, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द डिफिकल्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ देन, ठीक है। अगर आपको जिंदगी आराम से जीनी है तो 20-25 हजार कहीं पे कमाओ, आओ आराम से सो जाओ और फिर वापस काम पे चले जाओ, दैट्स अ सिंपल लाइफ, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। बस फिर उसमें आपको लगेगा कि क्या जिंदगी चल रही है, फिर एक दिन आपको वापस आपके कॉन्साइंस में बात हिट होगी, वापस फिर लोग नहीं अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप मेहनत की बातें करते हो, जब आप बोलते हो जिंदगी अच्छी चाहिए, देन मेहनत तो आपके साथ आएगी, मतलब पार्ट एंड पार्सल है वो, ठीक है। गिव वेंट टू मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, सीधा, वो भी जोरों से, मतलब फुल ऑफ एंगर, स्ट्रांगली। चलिए, स्टैंड बाय, अब देखिए स्टैंड बाय का अलग अलग मतलब होता है। कभी कभी क्रिकेट में स्टैंड बाय यूज करते हैं, स्टैंड बाय मतलब भाई आपके लिए रेडी बंदा है। कभी कभी आपके बोलते हैं ना कि मैंने अपना स्टैंड बाय रखा हुआ था, मतलब मेरा अपना ऑलरेडी बैकअप रखा हुआ था, ये भी है एक तरह से, ठीक है। ये तो समझने वाली बात है वैसे। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, देखो ज्यादा करके ये हम ऑफिशियल सेंस में बोलते हैं कि भाई आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब सब कुछ मुझे पेपर पे चाहिए। व्हेन आई वॉकड इन स्कूल, तो मेरी जो प्रिंसिपल थी, शी वांटेड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब उनका ऐसा था कि मेरे को मेल करके भेजो सब कुछ, मेरे को फालतू में बोल के मत जाओ। तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ऑफिशियल करना, उसको राइटिंग में देना, ये मतलब होता है इसका। तो दोनों मतलब होते हैं। ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल चीज वही होती है ना, जिसको मेल में करके दे रहे हो या फिर आप उसको लिख के दे रहे हो, तो यही चीजें होती हैं। चलिए, एट अ लॉस, एट अ लॉस मतलब भाई असमंजस में, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, डिलेमा में एक तरह से, ठीक है, कंफ्यूजिंग स्टेट में। एट अ सी, एट अ लॉस के लिए एक और वर्ड था, एट अ सी, ठीक है। चलिए, सी मतलब SEAC। चलिए, लेम एक्सक्यूज, ये तो पता है आपको, लेम एक्सक्यूज मतलब फालतू एक्सक्यूज दे रहा है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। हैंड इन अ ग्लव, ये क्लोज कॉपरेशन होता है। जैसे
आपको लिए एग्जांपल आज ही दिया था मैंने एक वीडियो में कि जैसे धोनी भाई कीपिंग करते हैं तो उनके साथ ग्लव्स उनका हमेशा उनके साथ रहता है। ग्लव्स उनका सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्लेयर है, ठीक है। उनका हाथ किसी काम के नहीं जब तक उनके हाथ में ग्लव्स है। तो कहने का मतलब है कि क्लोज कोऑपरेशन, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक तो ऑलरेडी समझाया आपको। डिफिकल्ट जो होता है किसी के साथ डील करना, कभी कभी कुछ लोग पर्सन भी होते हैं ऐसे, कभी सिचुएशन होती है ऐसी, ठीक है। फॉर बेटर और वर्स मतलब हर सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन हार्ट, ये तो भाई दिल के मेरे माइटोकॉन्ड्रिया से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। मतलब दिल के तह से आपको क्या धन्यवाद, मतलब बहुत ही अंदर से, तह से। ये तो समझ गए हो। जब माइटोकॉन्ड्रिया मेरा आपके लिए बोल रहा है, आपको धन्यवाद देना चाहता है, तो समझ लिया मेरा पावर हाउस आपको धन्यवाद दे रहा है। समझे आप? मतलब दिल से, अंदर से, बिल्कुल। इन अ नटशेल, वही ब्रीफ बोलते हैं कि मेरे को ज्यादा सब नहीं सुना। गिव मी इन अ नटशेल व्हाट हैपेंड देयर। जैसे कभी कभी कोई लोग ऑफिस में नहीं जाते लेकिन उनको ऑफिस की गॉसिप सुनने में बहुत मजा आता है, तो यार वो फोन करेंगे अपने किसी फ्रेंड को, यार आज तो मैं नहीं आई थी, सॉरी ये लड़कों का भी होता है, सॉरी ये लड़कों का भी होता है, बोले यार आज तो मैं नहीं आया था, बता क्या हुआ। तो वो बंदा बताने लगता है पूरा फुल डिटेल में, बोले यार टेल मी इन नटशेल यार, मतलब थोड़े से भी खत्म कर, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। शॉट इन द डार्क मतलब एक गेस अटेम्प्ट करना, गेसिंग करना ऐसे, ठीक है। अटेम्प्ट देना, बस अंधेरे में तीर डालना, चलाना। एट द 11th आवर मतलब लास्ट मिनट, ये तो आपको पता ही है। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कोई चीज बहुत लंबे टाइम से पड़ी हुई है, बहुत लंबे टाइम से पड़ी है, मतलब वाटर इन द ब्रिज मतलब बहुत लंबे टाइम से पड़ी हुई है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, ऐसा बात है, बीती बात, पुरानी बात। स्टिक टू गन्स मतलब आपके प्रिंसिपल पर अडिग रहना, आपके जो डिसीजंस थे, आपके जो तौर तरीके हैं, जो भी है आपका, यू आर स्टिकिंग टू दैट, पर्टिकुलर रूल बुक, ये भी बोल सकते हैं। आउट ऑफ द हैंड मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है भैया अभी ये चीज। सॉल्ट ऑफ द अर्थ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, बोलते ना कि खरा बिल्कुल खरा पर्सन, मतलब नमक कैसा होता है, खरा होता है ना, बिल्कुल। तो उसी तरह से पर्सन भी क्या है, बिल्कुल खरा है, बिल्कुल ईमानदार है, इंटीग्रिटी है उसकी खुद की। चलिए, टॉकिंग थ्रू द हैट मतलब नॉनसेंस बातें करना। बीटिंग अराउंड द बुश वैसी बात है ये। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब आप, मैं फ्यूचर में देखता हूं आपके साथ काम करने के बारे में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू, ठीक है। चलिए, किसी के लिए मतलब काम करने के लिए। स्लिप ऑफ लीव क्वाइटली मतलब जल्दी से चुपचाप निकल जाना। गेट ऑन वेल, ठीक है, मतलब अच्छे समझ ना, मतलब ये तो बहुत सुनते हो गए यार, ठीक है। इन अ पिकल मतलब मुसीबत में, मुसीबत नहीं बोल सकते उसको, एक तरह से ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो गई, अब क्या करें वहां पे। इन अ पिकल मतलब अचार के अंदर, कहने का मतलब ये कि एम्बेरेसिंग है, मुश्किल नहीं बोल सकते उसको। वैसे सिचुएशन होती है ना कि मैं पब्लिक में हूं और मेरा पैंट फट गया क्या करोगे बताओ। ये वैसे ये मुश्किल, क्या मुश्किल थोड़ी बोलूंगा, ये तो वैसे सिचुएशन होगी, अब क्या रुक है इसमें मैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है। चलिए, अंडर द क्लाउड मतलब सस्पिशन, आपको एक क्या बोलते हैं, आपके ऊपर वो लटका, तलवार लटकी हुई है कि आप वो है ना कि आपके ऊपर डाउट है सबको। एज हार्ड एज नेल मतलब इमोशनलेस। इनडिफरेंस, याद करिए इनडिफरेंस वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। अलाउ ऑफ फ्री हैंड, ये तो आप बहुत सुनते होगे, ज्यादा करके पुलिस बोलती है कि भाई हमको फ्री हैंड मिलना चाहिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के ऊपर काम करने के लिए, मतलब हम जो चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है, पूरी स्वतंत्रता। ले आउट मतलब स्पेंड द मनी, ठीक है। और ले ऑफ का मतलब क्या होगा, ले ऑफ का मतलब होगा किसी को बाहर निकाल, किसी को जॉब से निकालना। आपने तो कोरोना में बहुत कुछ देखा होगा, सुना भी होगा ले ऑफ के बारे में। ब्रेक डाउन मतलब कोई लोग जो रो देते हैं, अब वो मुश्किल समय में रो भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ब्रेक डाउन तो आप सुनते होगे कि भाई इतना डिफिकल्ट समय आया कि भाई वो उससे रहा नहीं गया, उसने रो दिया भाई, अब कंट्रोल नहीं कर पाया वो, ठीक है, भावुक हो गया वो। कट कोट अकॉर्डिंग टू वन क्लोथ मतलब अपने हिसाब से, उस हिसाब से, मतलब जितनी जरूरत है उस हिसाब से अपने को काम करना, अपनी जिंदगी जीना, उसको बोलते हैं। लिव विथ योर ओन मीन्स अपने हिसाब से, अपने आमदनी के अनुसार से खर्चा करना, कहने का मतलब भी होता है। व्हील एंड ओ मतलब अप एंड डाउन, बहुत सिंपल है वैसे। आयरन व्हील, देखिए आयरन मैन किसको बोलते हैं हम बोलते हैं लोखंड मानुष किसको बोलते हैं हम बोलते हैं, देखिए भूल गया उनका नाम भी भूल गया मेरे साथ, ये रोहित शर्मा वाली प्रॉब्लम पता नहीं कब से हो रही है, ठीक है। सरदार पटेल को हम बोलते हैं आयरन मतलब आयरन मैन। तो उनको बोलते हैं भाई, उनकी आयरन विल थी, आयरन विल था, बहुत ही मजबूत उनके इरादे थे, मजबूत इरादे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। टू टेक टू टास्क मतलब किसी को पनिश करना, किसी को सजा देना, ये तो बहुत से। रैक एंड र्यून मतलब किसी को भाई, मतलब उसकी हालत ही खराब कर देना, खस्ता कर देना, या फिर आप किसी शहर को बर्बाद करते रहे। चलिए, राइड द हाई हॉर्स मतलब अपने आप को हमेशा सुपीरियर फील कराना दूसरों के मुकाबले। चलिए, बाय फिट एंड स्टार्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इरेगुलरली, ठीक है। हैज अ बी इन वन बोनेट मतलब ऑलरेडी आप किसी चीज में बहुत ऑब्सेस्ड हो, ज्यादा करके मधुशाला में जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं ना, मधुशाला में तो समझते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो लोग के बारे में बात हो रही है, मतलब ऑलरेडी किसी न किसी चीज में किसी के मद में है वो, किसी के पागलपन में है वो,
ठीक है, 2-3 चीज़ों के ही मध्य में लोग रहते हैं, ठीक है, लोग नशे में रहते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। सी थ्रू मतलब डिटेक्ट कर लेना, भाई मैं उसके अंदर एक प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, मैं डिटेक्ट कर ले रहा हूँ उसके अंदर उसको समझ पा रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये भी है यहाँ पे। तो वो जो हिडन मीनिंग है और रीड बिटवीन द लाइन इसके लिए जा सकता है कि मैं उसको समझ पा रहा हूँ क्या है उसका मतलब, ठीक है, असलियत को समझ लेना। टेक आफ्टर मतलब फॉलो, किसी को फॉलो करना, और क्या। कभी कभी भाई एक पुराना मैनेजर छोड़ के गया तो नया मैनेजर ने उसको फॉलो किया और उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से वो करता था। ब्रेकअप तो अरे ब्रेकअप तो क्या बताना आपको, चलिए। स्टैंड बाय तो आपको ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। बुल इन द चाइना शॉप मतलब एक क्लमजी पर्सन, मतलब समझिए कि बोलते ना कि एक जगह पे जहाँ पे अच्छे लोगों की जरूरत है जो इफिशिएंट हो, वहां पे एक क्लमजी पर्सन आ जाए जिसको कुछ करना धरना नहीं हो, फालतू। चलिए। चेंज कलर, ये चेंज कलर लोगों के लिए होता है। कभी कभी आपने सुना होगा होली, वो लोग बोलते हैं कि हमको रंग मत लगाओ जिनको रंग बदलने की आदत है। अरे वाह वाह वाह, क्या लाइन है ये। हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, उन लोगों ने भी मुझे रंग लगाने से मना किया जिनको मैंने रंग बदलते देखा है, ये लिखते हैं ना, मतलब ये वो लोग हैं, ठीक है। चलिए। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से, साफ सुथरा। गिव इन मतलब आप क्या करना, सरेंडर कर देना एक तरह से काम, मतलब ठीक है। लीफ एंड बाउंड मतलब इरेगुलर, ठीक है, जैसे फिट एंड स्टार्ट था उसी तरह से लीफ एंड बाउंड। वाइड ऑफ द मार्क मतलब इररिलेवेंट, कोई कभी कभी कमेंट देता है, कोई जैसे आप जीडी कर रहे हो, आपने ऐसा कोई बात बोला जिसका कोई लेन देन नहीं, आपने बस बोलने के लिए बोल दिया। कभी कभी कुछ लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता तो कुछ भी बोलते हैं, वही लाइन है वाइड ऑफ द मार्क, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इररिलेवेंट कमेंट। आउट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए आउट ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग मतलब है। एक तो होता है कि भाई ऐसी चीज जो भाई आपने बोलते ना कि अविश्वसनीय चीज हो गई, अद्भुत हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। आप लोग तो ब्यूटीफुल चीजों को भाई किसी को बोलते हैं सुंदरता आप बताने के लिए ये सब करते ही हो। यू आर आउट मतलब यू कम फ्रॉम द मून, ऐसा कुछ बोलते हो, यू कम फ्रॉम अदर प्लैनेट, यही तो है सब चीजें। स्वीप अंडर द कारपेट, किसी चीज को हिडन करना, किसी चीज को छुपाना। बाय लीप एंड बाउंड तो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। टू टो द लाइन मतलब फॉलो द लीड, जो आपको मिली है उसको फॉलो करना, ठीक है, जो भी आपको बताया गया है, जो ऑर्डर्स दिए उस हिसाब से काम करना। स्टिक टू गन वही मतलब होता है एक तरह से, स्टिक टू गन टू ड्रू द लाइन, यही मतलब होता है कि जो आपका भाई स्टिक टू गन मतलब आपके जो प्रिंसिपल्स है उस पर अडिग रहना, ठीक है, अपना ओपिनियन पे अडिग रहना, चेंज नहीं करना उसको। टेक हैट्स ऑफ मतलब इसका मतलब होता है कि किसी को सराहना करना, बोलते हैं ना कि आप कोई किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो आप सीधा खड़े होके टोपी उतार के उसको नीचे झुक के बेल्ट करते हो, ये आपने देखा होगा ना टीवी में, ऐसा होता है, मतलब आपने उसको एडमायर किया उसके। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। नल एंड वॉइड ये तो बहुत सिंपल है, इम्पटी, इसका कोई वैल्यू नहीं होना, इनवैलिड कर देना। ब्रेक द आइस तो ऑलरेडी बता दिया आपको, टॉक को शुरुआत करना। कीप द वुल्फ आफ्टर द डोर मतलब भूखा मरने से बचना अपने आप को। कभी कभी उस लोगों की हालत जो हैंड टू माउथ होती है ना, उनके लिए भी होता है कि अगर खाना आज का मिलेगा तो भाई वो रहेंगे जिंदा, नहीं मिलेगा तो भाई वो फिर भूखे मरेंगे, भूखे रहेंगे। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब अपने आप को कैसे तो भी खाना खा लेना, अपने आप को पेट को पाल लेना, ये मतलब होता है। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, देखिए टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ द ट्रबल सिचुएशन, देखिए फिश भी है और वाटर भी ट्रबल है, मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने अच्छी सिचुएशन में हैं, लेकिन सिचुएशन क्या आ रखी है, क्या ट्रबल सिचुएशन आ रखी है, लेकिन आप उस पोजीशन में कि वहां से ही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मुसीबत में भी फायदा उठा रहे हैं आप। तो देखिए फिश पानी के अंदर सबसे सुरक्षित है, पानी के अंदर ही सुरक्षित है, लेकिन पानी में भी जब थोड़ी समस्या आ रही है तो उससे भी फायदा उठाने की बात कर रही है, मतलब फिश की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए फिश आउट ऑफ द वाटर अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी, क्योंकि फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश पानी में ही रहती है, बाहर निकाल दोगे तो अनकंफर्टेबल है, लेकिन पानी के अंदर भी अगर समस्या आ रही है तो तुम वहां से भी फायदा ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, मतलब मेकिंग द प्रॉफिट, मेकिंग द क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इन द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो, ट्रबल सिचुएशन ऑल्सो। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, ये तो बहुत सिंपल है यार। स्मेल द रैट, देखिए मैंने कुछ तो भी कुछ गलत पकड़ा है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कोई चीज बात छुपाई जा रही है, कोई फिशी है चीज यहाँ पे, सीरियस कुछ चीज आपने पकड़ ली है, मतलब एक तरह से सस्पेक्ट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट मतलब पड़े रहना, कुछ नहीं करना। जैसे कभी कभी मेरे को भी याद हो जाता है, मैं ऐसे पड़ा रहता हूँ, मतलब चलने दो, एक दिन हो जाता, 2 दिन हो जाता, फिर तीसरे दिन खुद शर्म आती है, क्या कर रहा हूँ मैं, जरा उठो काम करो। होता है कभी कभी हम सबकी लाइफ में हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता क्या करना है, 2-3 दिन हम ऐसे रिलैक्स चाहते हैं, तो वही होता है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हम ऐसे डिले कर रहे हैं थिंग्स को, ऐसा है। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये तो ऑलरेडी सुबह भी बता दिया था, एक और वीडियो में डाला है। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ दिस डिसकंटेंट, एक तरह से कश्मीर एक ले लो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इट्स एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर ऑलरेडी बताया आपको मैंने, मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन इन अ लॉन्ग रन,
देखते हैं। अभी बोलते हैं कि भाई आप लोग जो अभी शॉर्टकट अपना रहे हो आपके लिए अभी तो फायदा दे देगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कभी कभी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में, अगर बोलते हैं कि आपको समझ बनानी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो पहली बार बहुत अच्छे से मेहनत करिए, पहली दूसरी बार पूरी मेहनत करिए, हर एक सब्जेक्ट के हर कोने से पढ़िए, उसको क्वेश्चन करिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं अब मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूं। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि डू द स्मार्ट वर्क, डू द स्मार्ट वर्क, नो नो नो, प्लीज डोंट डू। फर्स्ट ऑफ ऑल डू द हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क एंड देन डू द स्मार्ट वर्क, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले स्मार्ट वर्क करने में लग गए ना, तो आप क्या हो जाओगे, आप यू विल बी एट द सी, यू विल बी एट द कंफ्यूजन, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। लेकिन आप पहली बार हार्ड वर्क करेंगे ना, सब कुछ अच्छे से करेंगे, तो आपको लगेगा अरे कितना करना है, लेकिन जब करके कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद अब आप समझेंगे अच्छा इसमें शॉर्टकट क्या निकल सकता है, इसमें शॉर्टकट क्या निकल सकता है, तब आपका स्मार्ट वर्क चालू होगा। लेकिन पहले हार्ड वर्क को 6 से 7 महीना लगेगा, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी जैसी मर्जी है। तो वो आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय में। फिर आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपके दोस्त वापस से 100 ऐसे वर्ड्स करेंगे, 200 ऐसे वर्ड्स करेंगे, आप बोलोगे मेरे तो सिर्फ ऐसे नोटबुक पलटनी है, मेरे को तो सब आता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे बस, और कुछ नहीं। जंपिंग डाउन वन थ्रोट, मतलब कोई भी बात आपको बोलते बोलते जल्दी से तुम भड़क जाते हो, तुरंत एक्ट करते हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ विट, मतलब कंफ्यूज हो जाना। अगर आप शॉर्टकट लोगे तो आप आउट ऑफ विट हो जाओगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। कॉल एस्पेड तो ऑलरेडी हमने देख लिया। फेस द म्यूजिक, मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सेप्ट द पनिशमेंट, जो भी आपको मिलेगा, आपने जो भी कर्म कांड किया होगा उसका आउटकम। टू प्ले द सेकंड फिडल, टू प्ले द सबऑर्डिनेट रोल। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपने क्रिकेट देखते हो आप, ठीक है, तो उसमें आपने अगर देखा होगा जिसमें रोहित शर्मा ने 264 बनाए थे, तो साइड में रोबिन उथप्पा क्या कर रहे थे, रोबिन उथप्पा उनको स्ट्राइक रोटेट करके दे रहे थे कि आप बैटिंग करो भाई, तो मतलब ही वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, ही वाज प्लेइंग द सपोर्टिंग रोल देयर, ठीक है। तो ये होता है। जैसे कि आप अगर संजू मूवी देखोगे तो उसका जो दोस्त था उसमें ही वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, मतलब उसका सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, वही होता है कि भाई ऑफरिंग गुड थिंग टू अनडिजर्विंग पीपल। आजकल जो मूवीज हमें देखने को मिलती है ना, आजकल एक्टर्स और एक्ट्रेस के बेटे को मिल जाती है, बेटियों को मिल जाते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट डिजर्विंग, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं यूज कैसे करना है, पता ही नहीं एक्टिंग क्या होती है, ये मतलब है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब चीजों को गलत तरीके से रखना, क्योंकि अब हॉर्स को आगे रखोगे, कार्ट को पीछे रखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि कार्ट को आगे रखो, मतलब गलत तरीके से रखने की बात हो रही है, ठीक है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, इतना भी नहीं है कि उसको भाई मतलब बेसिक सा काम कर सके वो, ठीक है। एक समवन ऑन, मतलब किसी पे भाई किसी को एनकरेज करना कि आप वो करिए। एक्सॉर्ट करना, EXHORT, एक्सॉर्ट करना, मतलब किसी को अंदर से वो करना, भावना उसकी बढ़ाना कि हाँ ठीक है वो करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। फॉर गुड, मतलब हमेशा के लिए, जैसे आई एम डूइंग दिस फॉर आर गुड, मतलब हमेशा के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा ये। एचील, ठीक है, एचील हील मतलब होता है कि आपका वीक स्पॉट। जैसे कि आपको एक कहानी बताता चाहता हूं मैं कि श्री कृष्ण की पूरी शरीर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पे भाई आपको उनको मारोगे तो मर जाएंगे, लेकिन उनके पैरों में ना, उनके तलवे में एक छोटा सा ऐसा स्पॉट था, अगर वहां पे कुछ लग गया उन्हें तो उन्हें क्या होगा, वो सीधा मर जाएंगे। ऐसा हुआ भी था। आखिरी में जब वो सोए थे तो एक दूर से चमक रहा था वो स्पॉट, और एक जो धनुर्धर कोई तो भी था, शायद से शिकारी विकारी था, उसने मार दिया उनको, तो मर गए सीधा। आई थिंक वही एंड था, तो फिर वही उनका एंड भी था, तो आपने देखा होगा मूवीज में ऐसा दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैंने पुराने जन्म में एज अ छुप के तुम्हें मारा था, तुम बाली थे तब, तो इसलिए इस जन्म में ऐसा हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। तो वही वीक स्पॉट उनका था। मेरे को समझाने का मतलब है कि उनका पैरों के नीचे वीक स्पॉट था, वैसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए, आपकी कमजोरी। टू टेक अ लीप इन द डार्क, मतलब टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क। कट द गार्डियन नॉट, रिमूव द डिफिकल्टी, सबसे बड़ी समस्या को हटा देना, अपने से बाजू कर देना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब खुद की वाहवाही करना, जैसे ट्रम्प करते हैं, उस ट्रम्प क्या करते हैं, अपना खुद का ट्रम्पेट करते हैं, मतलब खुद की बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, करते हैं वैसे, सेल्फ बोस्ट कर। केक वॉक, अरे केक वॉक मतलब बहुत ही आसान, अच्छा बहुत इजीली, बाएं हाथ का खेल। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है रिलायबल सोर्स, सिंपल सी बात होती है। और आप तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही है भाई कि कोई गलती नहीं निकाल पाना, जो आपको गिफ्ट मिले उसमें कोई गलती नहीं निकाल पाना। चलिए चलिए, और एक और होता है मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब ऐसा पर्सन जो काफी भरोसेमंद है, ठीक है। सॉरी, मैन ऑफ स्ट्रॉ है, सॉरी मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कोई सब्सटेंस ना, बेकार है, सॉरी मैन ऑफ स्ट्रॉ नहीं, ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब किसी काम का नहीं, सॉरी। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये तो आपको इंदिरा गांधी के लिए मिलता है भाई, राहुल गांधी के लिए होता है, मतलब उन्हें मेहनत ना करने पड़े, सब कुछ उन्हें मिल रहा है, ठीक है।
लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है, मतलब पुराने कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज को, गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, ठीक है, जो हमारे समस्या थी, पुराने इश्यूज थे, उसको एज इट इज रहने देना। मंथ ऑफ संडे मतलब डोंकी, कभी कभी इसको डोंकी ईयर भी बोलते हैं, मतलब लंबा टाइम, काफी लंबा टाइम। अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री, समझ में नहीं आ रही भाई, बोलते हैं ना कभी कभी लोग भी होते हैं, इट्स अ क्लोज्ड बुक, समझ में नहीं आ रहा भाई, इसको कहाँ से समझें, ये तो कहीं से मौका ही नहीं दे रहा समझने के लिए मेरे को, उसको बोलते हैं क्लोज्ड बुक, ठीक है। चलिए, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सही तरीके से, इन परफेक्ट ऑर्डर। थिक एंड थिन मतलब थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, हमेशा। वेट वन ओन विसल मतलब अपने पानी होने पीना, थोड़ा सा गले को गीला करना, क्योंकि गला सूख रहा है, जैसे अभी भी पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी गला सूख रहा है, गर्मी हो रही है और पसीना आ रहे हैं, बट क्या करें। बरी द हेडसेट मतलब पुरानी जो समस्याएं हैं, पुराने जो इश्यूज हैं, उसको सब एंड करना, शांति रखना, दुश्मनी समाप्त करना, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। कूल्स वन हिल, आराम से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अरे चलते कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रतीक्षा करना, ठीक है, पेशेंस रखना। लाइव वायर, ये बहुत बार पूछा गया है, लाइव, ये सब देखिए, सब ऐसे पीआईक्यू है, बाय द वे बताना भूल गया, सब पीआईक्यू है। लाइव वायर मतलब फुल ऑफ एनर्जी, बच्चे कैसे होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, और रात में भी बोलेंगे अरे हम तो जगेंगे, तुम्हें भी जगाएंगे। चलिए, फील ब्लू डिप्रेस्ड, ट्रबल, बोलते ना शरीर पीला पड़ रहा है एक तरह से, वैसा, तो यहाँ पे नीला पड़ रहा है, तो नीला मतलब वही डिप्रेस्ड है। अबो बोर्ड मतलब लीगल एंड ऑनेस्ट तरीके से, सही तरीके से। पोर कोट एंड कैट्स एंड डॉग क्या करते हैं जब मिलते हैं तो झगड़ते हैं, वही हैविली, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसके बारे में। फॉर गुड वही परमानेंटली। आयरन फिस्ट मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से, ठीक है, बोलते हैं कि भाई मेरे पापा बहुत ही वो हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वही यहाँ पे। टाइम एंड अगेन, हमेशा, ये तो बहुत सिंपल है। ईट द हम्बल पाई, ईट द हम्बल पाई मतलब अपनी गलती का पे सॉरी वॉरी मांगना, यहाँ पे और कुछ नहीं है। रूल द रोस्ट मतलब अथॉरिटी शो करना, एक्साइज द अथॉरिटी, अपने आप को भाई दिखाना, ये होता है रूल द रोस्ट। हैव समथिंग अप योर स्लीव मतलब वही है, अपना एक बैकअप प्लान रखना, या फिर अपने सीक्रेट प्लान्स रखना, एक स्टैंड बाय में रखना, ये सब चीजें होती है इसका मतलब। टेक टू टास्क मतलब किसी को पनिश करना, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। फील वन पल्स, अभी फील वन पल्स का मतलब होगा भैया कि एक तरह से समझना कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्या समझ रहा है, क्या बातें कर रहा है, मतलब क्या सोच रहा है, ठीक है। जैसे कि बोलते ना कि आप बैठे बैठे हो लेकिन सामने वाला आपको रीड कर ले रहा है, तो वही होता है वो चीज, इसका मतलब। डंकीज ईयर वही था कि लंबा समय, बहुत ही लंबा समय है। टू मेक समथिंग डन मतलब समहाउ मैनेज कर लेना, ये तो बहुत। चिकन्स आउट मतलब विड्रॉ कर लेना, ये तो थोड़ा सा नया है वैसे, ठीक है, डर के कारण पीछे हटना, चिकन्स आउट। और ज्यादा करके चिकन हार्टेड लोग होते हैं वही करते हैं, चिकन हार्टेड लोग डरते हैं। आइस ब्रेकिंग तो कितनी बार हो गया। बैड हैट्स, बैड कैरेक्टर। गिव एंड टेक आप पूरा जानते हैं, बार्टर सिस्टम मतलब तुम दोगे वही, मतलब एक तरह से गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है। ऑफ एंड ऑन इरेगुलर, ठीक है, जैसे लीप एंड बाउंड था उसी तरह से ही भी है। फिट एंड स्टार्ट था वो भी इसी तरीके से था। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब बिना बिना फालतू आदमी। ब्रेक डाउन तो आपको पता ही है, ब्रेक डाउन मतलब ऐसी सिचुएशन आ जिसमें रोने होने लग जाओ आप, ठीक है। गेट डाउन टू बिजनेस मतलब वर्क सीरियसली, बहुत सिंपल है। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब भाई किसी को सीधा बोलते ना कि भाई मेरे को फालतू बोल रहा था, मैंने उसको दे दिया भाई, अच्छे से दिया, मतलब उसको गिव द आई हैव गिवन द पीस ऑफ वंस माइंड मतलब दिया भाई, अच्छे से समझा के दिया, अगली बार फालतू बोलेगा नहीं मुझे। गो अबाउट मतलब गो अराउंड, टू डू समथिंग, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो। टेक एक्सेप्शन तो ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। पिकिंग अप द होल्स मतलब पिकिंग अप द फॉल्ट्स, सिर्फ गलतियों को गिनना। कास्ट डाई टेक अ डिसीजन, चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए थोड़ा, ये अच्छा वर्ड है। पुट अप विथ वही मतलब पुट अप विथ का मतलब था एंड्योर करना किसी चीज को, ठीक है, किसी के साथ बस अब रह लेना। जैसे आप हॉस्टल में गए, आपको ऐसा रूममेट मिला कि यार हमेशा झगड़ालू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसके साथ मैनेज ही करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट अप विथ, ठीक है। शी हैड टू पुट अप विथ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एट अ वर्क मतलब मैनेज करना। गिफ्ट ऑफ द गैप जैसे मोदी जी हैं, उनको मस्त बोलना आता है, he know how to manage his words, how to twist his words, he knows that. सी थ्रो मतलब देखना, समझ लेना, वो भी डिटेक्ट कर लेना क्या गलतियां हैं क्या है, सब कुछ समझ लेना, उसमें ओवरव्यू नहीं है, प्रॉपर सही तरीके से। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन तो आपने सुना होगा कि किसी चीज को कॉर्डन ऑफ कर देते, वहां पे कोई क्राइम होता है तो उस एरिया को आइसोलेट कर देते हैं, कॉर्डन ऑफ किया जाता है, ठीक है। कीप एन ओपन हाउस मतलब सबके लिए द्वार खुले हैं हमारे। वेट बिहाइंड द ईयर्स वही है कि जो यंग पर्सन होता है भाई उसको थोड़ा सा पता है कि इनएक्सपीरियंस है, तो पसीने वसीने आ गए भाई, सोचने में मजबूर हो गया, वही है एक तरह से। नाइफ हमने बढ़ाया है। पिकॉन मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, अननेसेसरी टोकना। फाइट टूथ एंड नेल ऑलरेडी पढ़ रखा हमने। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी शुरुआत हुई है। टीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों में आती है, ठीक है, और उनके दांत दुखते हैं,
तो भाई वो उसकी शुरुआत ही एक तरह से शुरुआत हुई अभी, ठीक है। वाइल्ड गोस्ट चेज मतलब फ्यूटाइल चेज, फ्यूटाइल मतलब जिसका कोई एंड रिजल्ट जीरो आने वाला है, कोई इसका एंड रिजल्ट नहीं आने वाला है। टू गेट इनटू द हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब ट्रबल में, परेशानी में। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऐसा जैसे आपको आज ही पढ़ा था हमने, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जैसे आपको सुबह सुबह कोई कॉल आ गया कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपने सोचा था ये तो प्लान का ही पार्ट नहीं था, ये कब से हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको जाना पड़ता है, करना पड़ता है। आपको घर से कोई कॉल आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, वैसी चीज है कि जो अनएक्सपेक्टेड आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है, वैसी चीज हो गई। प्लेन सीलिंग बहुत ही आसान से, बहुत ही मतलब मौसम पूरा ठंडा है, आराम है, समुद्र पूरा शांत है, हम आराम से चले जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब बहुत कंडीशन सारे सूटेबल है। टेक टू वन हील मतलब भागना, हील मतलब भागना, सीधा अपने हील पकड़ के भाग जाना, ये होता है। टू कट वन शॉट मतलब किसी को इंटरप्ट करना, किसी को रोकना, ठीक है, कोई बड़बड़ बोल रहा था उसको रोक दिया आपने। शो द व्हाइट फ्लैग मतलब सरेंडर करना, गिव इन कर देना। कट अबो मतलब अपने आप को ऊपर रखना, बोलते ना कि भाई अगर आपने को प्रिपरेशन करनी है तो यू हैव टू कट अबो, मतलब सबसे ऊपर रहना पड़ेगा। अपनी प्लानिंग वैसी होनी चाहिए, हमारा प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए, हमारा तरीका वैसा होना चाहिए। जैसे विराट कोहली सबसे कट अबो मतलब उनका तौर तरीका ही अलग है, उनके रहन सहन का तरीका ही अलग है, वो सबके जैसे नॉर्मल नहीं रहते, ठीक है, उनका अपना डिसिप्लिन तरीका है, दैट्स व्हाई ही इज कट अबो। टू थ्रो डस्ट इन वन साइड मतलब किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। रीड बिटवीन द लाइन तो आपको पता ही है। गिव वेंट टू मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, फुल भावनाओं को व्यक्त करना, दबा के, जोरों से। ब्रिंग अबाउट मतलब सब किसी चीज को लाना, सामने लाना, प्रकट करना और उसके पे काम करना, ठीक है, क्या हुआ ऐसा। हस्बैंड वन रिसोर्सेज मतलब अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखना, मैनेज करना, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से उपयोग करना। फोम एट वन माउथ, फोम मतलब फुल ऑफ, बताया तो आपको, फुल ऑफ गुस्सा वाला होना। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब अपने आप को कैसे तो पेट पाल लेना बस। पिन मनी मतलब एडिशनल मनी, छोटी मोटी कमाई। अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड एंड, ये बहुत बार पूछा है, एफकेट में बहुत बार पूछा है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अच्छा इंसान। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब भाई फुल ऑफ, आपने ऐसा काम किया, लोग फुल ताली वाले बजा रहे, ऐसा ये होता है, ठीक है। गेरीमैंडरिंग वे मतलब मैनिपुलेटिंग एंड अनफेयर वे, बहुत अच्छा वर्ड है वैसे, गेरीमैंडरिंग वे। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा देना। फुल ऑफ एफर्ट्स, हार्ड एंड फास्ट तो आपको बताया मैंने, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना, ठीक है। टर्न ऑफ वन नोज इट टू नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज दैट इज थिंक इट इज नॉट गुड एनफ। डाउन इन द डंप मतलब सैड एंड डिप्रेस्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही है कि एक दो बार आपको पढ़ना है बस, दैट विल बी एनफ। सो थैंक यू वेरी मच। और एक दो वीडियोस डाल दूंगा इसके, मैं ला दूंगा, मतलब 250-300 वर्ड्स ऐसे रहेंगे और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।